हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद माई पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले ही क्लास में प्रतिरोध रेजिस्टेंस को खत्म किए थे और आज हमारा लेसन 3 में ही एक पार्ट और है जिसका नाम है सेल। सेल कहते किसको है, आज हम लोग संपूर्ण कंप्लीट सेल को आज खत्म करेंगे। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास में आए हैं तो सबसे पहले आपको अटेंडेंस लगाना बहुत जरूरी है। अटेंडेंस लगाने का एकमात्र साधन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समय को बर्बाद न करते हुए हम आपके क्लास को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करेंगे आज हम लोग सेल के बारे में। तो आगे आप लोग हेडिंग दीजिएगा कि सेल कहते किसको है, सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। हेडिंग दीजिएगा कि सेल कहते किसको है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सेल होता क्या, सेल क्या है। हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में सेल मतलब कि सेल विद्युत यंत्र है, एक प्रकार का काची है, एक प्रकार का यंत्र है। वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। काची रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा कहने का मतलब है, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि इस प्रकार का हमारा सेल रहता है, इस प्रकार का। इसके अंदर दो गो इलेक्ट्रोड रहता है। इस दोनों के अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, इसी रासायनिक अभिक्रिया से यहाँ से विद्युत धारा निकलता है। तो इसी में जो विद्युत विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो रासायनिक ऊर्जा से जो विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो प्रक्रिया होता है, उसी यंत्र को हम लोग सेल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि वैसा विद्युत यंत्र का, वैसा विद्युत यंत्र, वैसा विद्युत यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। काची में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है, बदलता है। उसे हम लोग सेल कहते हैं। काची कहते हैं, सेल कहते हैं। आपको ये सब जितना भी पढ़ाया जा रहा है, ये सब लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सेल आप लोगों का दिखता कैसा है, अभी आप लोग को हम सेल का चित्र बनाएंगे, फिर आपको यहाँ पे ये भी दिखाएंगे कि सेल दिखता कैसा है। आपको एक सेल लेकर हम आए हैं क्लास में, इसलिए आप लोग क्लास के अंतिम तक बने रहिएगा। इस सेल को पूरा समाप्त कर दीजिए, सेल को पूरा से पूरा समझ लीजिए। सेल से अगर कोई भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं। ठीक है, यहाँ तक। वैसा विद्युत यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे हम लोग सेल कहते हैं। सेल के बारे में इतना ही याद रखना है कि ये एक प्रकार का विद्युत यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसी को हम लोग सेल कहते हैं। अब हम लोग आगे हेडिंग दीजिएगा, सेल का संकेत। कि हम लोग कॉपी पर कॉपी पर सेल को दिखाते कैसे। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हर जगह तो प्रैक्टिकल नहीं होगा, कॉपी पर तो प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं करेगा, वहाँ पे ड्राइंग जो बनाएगा वो दिखता कैसा है सेल। आगे हेडिंग दीजिएगा, सेल का संकेत, सेल का संकेत। कि आखिरकार सेल है जो दिखता कैसा है। सेल आपको डबल लाइन पढ़ना है, फिर यहाँ पे एक प्रतिरोध जोड़ना है और उसके बाद सीधा लाइन पार देना है। या तो फिर आप इसको कैसे दिखा सकते हैं, डबल लाइन पारिए और इस डबल लाइन के अंदर जो प्रतिरोध बना दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ तक क्लियर होगा। कहते ये प्रतिरोध है, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, एक साइड प्लस और एक साइड माइनस। सेल को एक संकेत है, आप कॉपी पे बनाइएगा कि सेल आपको एग्जाम में रहेगा निम्नलिखित में से कौन सेल का संकेत है। जिस प्रकार से आप लोग ऐसे पढ़ाए थे एमीटर का ये होता है, ठीक उसी प्रकार से ये काची का संकेत हुआ, या आप लोगों का सेल का संकेत हुआ। सेल के संकेत के बारे में एक नोट पॉइंट लिखेगा। आज कोई बड़ा बड़ा बात नहीं होगा, सिर्फ छोटा छोटा पॉइंट है सेल में, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सेल से ज्यादा कुछ आएगा नहीं एग्जाम में, लेकिन ऑब्जेक्टिव आता है, लघु उत्तरीय आएगा कि सेल को परिभाषित करें एवं सेल को चित्र के साथ परिभाषित करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे। सेल में जो होता ना कि नियत विभव उत्पन्न होता है। काची उत्पन्न होता है, नियत विभव कहने का अर्थ है कांस्टेंट वोल्टेज उत्पन्न होता है,
कांस्टेंट वोल्टेज है जो उत्पन्न होता है, इसी कारण से कांस्टेंट मतलब फिर नियत विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न होता है। आप बैटरी नहीं सेल, आप सेल लेने गए होंगे, जैसे एच का सेल लेने गए, ऐसे आप कभी लीजिएगा तो उसमें देखिएगा कि ऐसे करके जो सेल रहता है तो इस पे लिखा रहेगा 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। ये जो 5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर जो लिखा रहता है, ये हम लोगों को बताता है कि ये जो सेल है वो कितना विद्युत धारा उत्पन्न करेगा। तो सेल है जो नियत विद्युत धारा उत्पन्न करता है। नियत विद्युत धारा क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि उसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप उसमें नियत विभव उत्पन्न होता है। जब नियत विभव रहेगा तो नियत धारा उत्पन्न होना एकदम स्वाभाविक है। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा। तो इसी बात को हम लोग नोट पॉइंट में करके लिखेंगे। ये जो छोटा छोटा पॉइंट आपको लिखाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल है जो सेल नियत विभव निकालता है, अच्छी करता है, नियत विभव निकालता है। इसलिए सेल से निकलने वाला सेल से निकालने वाला विद्युत धारा भी कैसा होता है? नियत होता है। अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं कुछ ज्यादा नहीं पढ़े, बस इतने याद रखना है कि सेल एक प्रकार का विद्युत यंत्र है। काफी है, विद्युत यंत्र है। सेल एक प्रकार का विद्युत यंत्र है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सेल को हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं, ये आपके सामने है। सेल है जो नियत विभव निकालता है, इसलिए सेल से निकालने वाला विद्युत धारा भी नियत होता है। यहाँ तक आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। आगे हेडिंग दीजिएगा विद्युत वाहक बल। बाकी हेडिंग दीजिएगा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल पढ़ने से पहले हम लोग उसके पहले एक कॉन्सेप्ट के ऊपर हम जो चर्चा करेंगे उसको पहले देख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम लोग चलेंगे विद्युत वाहक बल पे। एक और हेडिंग दीजिएगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध कहते किसको हैं? सेल के आंतरिक प्रतिरोध। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, जो है जो बोलेगा नाम से ही पूरा का पूरा पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? सेल। सेल कहते कि इसमें वैसा यंत्र जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आंतरिक, आंतरिक मतलब है कि अंदर के चीज, सेल के अंदर के चीज। प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब कि रुकावट करता है, रुकावट करता है या तो फिर विरोध करता है। अब फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम ही विद्युत धारा है, तो किसका रुकावट करेगा? विद्युत धारा का रुकावट करेगा। तो इसका विद्युत धारा का रुकावट करेगा। तो इसको शब्द में, वाक्य में कैसे बना करके लिखेंगे कि सेल के अंदर उपस्थित वह गुण, सेल के अंदर उपस्थित वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है, उसे हम लोग काफी कहते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे लिखेंगे? सेल के अंदर के पदार्थ का वह गुण, सेल के अंदर के पदार्थ पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या तो फिर विरोध करता है, उसे सेल का काची बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं।
सेल के अंदर के पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकता है या विरोध करता है, उसी को हम लोग सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और इसको हम लोग छोटा आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? इसमें छोटा आर से, स्मॉल आर लिखा हुआ है, छोटा आर से सूचित करते हैं। काफी सूचित करते हैं, छोटा आर से सूचित करते हैं। आगे इसके हेडिंग दीजिएगा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते हैं कि इसको है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कहते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंग्लिश में याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। या आपको पूछेगा ईएमएफ, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा कि ईएमएफ कहते किसको है? तो सेल के द्वारा इकाई धनावेश को बाहर निकालने में जो बल लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। कैसे बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। सेल के अंदर से इकाई धनावेश को बाहर निकालने में जो बल लगता है, सेल के अंदर से इकाई धनावेश को बाहर निकालने में जो विद्युत बल लगता है, उसे कैसे बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे काचे से, इसे एप्सिलॉन या तो फिर ई से सूचित किया जाता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। सेल के अंदर से इकाई धनावेश को, अभी आप लोगों को बताएं कि सेल ऐसा दिखता है, ठीक है? तो ये जो सेल होगा, इसके अंदर से जो इकाई धनावेश, कितना इकाई धनावेश है, इसको जो बाहर निकालने में जो विद्युत बल लगता है, उसी को हम लोग कैसे बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हुआ। यहाँ तक आप लोग लिखिए, हट जाते हैं, आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोगों का कोई भी दिक्कत ना हो। नोट साथ में बनाते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो आपको अगर नोट्स क्लास में बनाने में दिक्कत होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी फिजिक्स विद माही के नाम से है, नहीं तो उसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको हैंड रिटन में पीडीएफ नोट प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको एग्जाम क्लास नोट के साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव, ये सब न्यूमेरिकल सारा चीज रहता है वहाँ पे। आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि E बराबर फार्मूला कैसे होता है। E बराबर होता है W बटा की। कैसे होता है E बराबर W बटा की? मतलब कि इकाई धनावेश को बाहर निकालने में जो कार्य करना पड़ता है, जो बल लगता है, उसी को हम लोग कैसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका अगर हम लोग एसआई मात्रक जानना चाहेंगे, एसआई मात्रक कैसे हो जाएगा? कार्य के कैसे होता है? जूल हो जाता है, बटा के बटा दीजिएगा। और क्यू यहाँ पे आवेश है, आवेश से कैसे हो जाएगा? कूलम। जूल प्रति कूलम को कैसे बोलते हैं हम लोग? वोल्ट बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा। बीमीय सूत्र जान लीजिए। बीमीय सूत्र कैसे होता है इसका? एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए के पावर -1 होता है। आपको लेसन 2 में सबसे पहला टॉपिक पढ़ाए थे विद्युत विभव या विभवांतर पढ़ाए थे। वहीं पे आप लोगों को डायरेक्ट वोल्ट का आपको निकाल के बताए थे कैसे निकलेगा। जूल प्रति कूलम होता है इसका बीमीय सूत्र, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए के पावर -1। जो आपको पीछे करा दिया गया, जो भी डेरिवेशन आपको पीछे करा दिया गया, उसको बार बार क्लास में नहीं कराया जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग पीछे वाला ही करते रहेंगे तो 12 का सिलेबस है जो थोड़ा बड़ा है फिजिक्स का, तो इसको हम लोग खत्म भी करना है दिसंबर तक। तो जो हम लोग करा चुके हैं उसको आपको पीछे लेक्चर देखना पड़ेगा। आप लोग वीडियो सेक्शन में विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारे लेसन को लाइन से एकदम पढ़ाया गया है, एकदम सीक्वेंस वाइज। इसके आगे हेडिंग दीजिएगा सेल का बाह्य विभवांतर।
सेल का बाह्य विभवांतर काची होता है। जो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। सेल का बाह्य विभवांतर लिख के हेडिंग दीजिएगा। हेडिंग दीजिएगा सेल का बाह्य विभवांतर। सेल का बाह्य विभवांतर। सेल का बाह्य विभवांतर यही कहता है कि सेल के द्वारा इकाई धनावेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग काची बोलते हैं, सेल का बाह्य विभवांतर बोलते हैं। सेल के द्वारा इकाई धनावेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग काची बोलते हैं, सेल का बाह्य विभवांतर कहते हैं। काची बोलते हैं, बाह्य विभवांतर कहते हैं। कहने का अर्थ यही है कि मान लीजिए कि ये एक प्रकार का सेल है, सेल है, तो यहाँ पे एक होता है एनोड होता है, एक कैथोड होता है, एक प्लस वाला होता है, एक माइनस वाला। तो इसको बोलते हैं धन टर्मिनल, इसको बोलते हैं ऋण टर्मिनल मान लीजिए, ठीक। तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग सेल का बाह्य विभवांतर कहते हैं। यहाँ तक ठीक होगा। इसको हम लोग काजे से सूचित करते हैं, इसको हम लोग भी से सूचित करते हैं। काजे से, इसे भी से सूचित करते हैं। आपको लेसन 2 में पढ़ाया गया था V बराबर W/Q होता है। तो यहाँ पे इसका SI मात्रक अगर निकालिएगा, SI मात्रक कार्य का जूल हो जाएगा, आवेश का कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम कैसे हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। और विमीय सूत्र निकालिएगा तो ml² T के पावर -3 A के पावर -1, ये आपका काची हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा कि अगर सेल से आवेश को बाहर निकालना है, काची सेल से आवेश को बाहर निकालना है। इस सेल में आवेश तो रासायनिक अभिक्रिया तो अंदर होता है, तो आवेश तो अंदर बनता है, लेकिन इसी आवेश को अगर हमको बाहर निकालना है तो विद्युत वाहक बल है जो विभव से ज्यादा लगना चाहिए। कहने का मतलब है अपसाइल ग्रेटर देन भी, आवेश से जब तक ज्यादा नहीं होगा, विभव से ज्यादा बल नहीं लगेगा। तो कैसे, मान लीजिए कि ये दीवार है, इसके पीछे जो दीवार है, अगर मेरे पास इससे ज्यादा ताकत नहीं रहेगा तो हम दीवार को पीछे धक्का देंगे तो ये टहलाएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर विभव से ज्यादा बल रहेगा तभी तो आवेश को बाहर निकाल के हम लोग उपयोग करेंगे। अगर नहीं निकलेगा, अंदर ही रहेगा, सेल से आवेश बाहर ना हो, आवेश अंदर है, तो इसका मतलब है कि अपसाइल बराबर भी है और शॉर्ट सर्किट में भी बराबर 0 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम आप लोगों को सेल से मिलवाते हैं। देखिए ये एक सेल है, बाकी है ये सेल है, इसका देखिए 2 टर्मिनल है। एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो कहता काफी सेल का बाह्य विभवांतर बोल रहा है, ठीक है। तो ये एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक इकाई धनावेश को ले जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग सेल का बाह्य विभवांतर कहते हैं। ये जो आपको सेल दिख रहा है
इस सेल के अंदर जब इसको तोड़िएगा तो बहुत सा काला कार्बनिक पदार्थ रहता है। इसके अंदर एक रेड रहता है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इसके अंदर काफी होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है और उसको हम लोग काफी के बाहर काफी निकलता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में निकलता है। उसी को हम लोग काफी बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये जो यंत्र बनाया गया है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसी को हम लोग काफी बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक ई ग्रेटर देन भी कहने का अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया जब अंदर होता है तो रासायनिक ऊर्जा कब बाहर निकलेगा, जब विभव विभव नहीं कहते विद्युत वाहक बल जब ज्यादा होगा तभी तो अंदर का ऊर्जा बाहर आएगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आज हम लोग सेल को संपूर्ण रूप से एकदम खत्म कर दिए हैं। आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। और पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तब तक के लिए आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं किसी धमाकेदार सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।